आज हम भगवान बुद्ध की एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जिससे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए वैशाली नगर में जा रहे थे। थोड़ी ही आगे गए थे कि उन्होंने देखा कि वैशाली नगरी के सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की बहुत ही डरी हुई थी। वह एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और तड़पने लगी क्योंकि उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। गौतम बुद्ध यह सब देख रहे थे। गौतम बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और हमें भी पिलाओ। इतनी देर में वह सैनिक भी वहां आ गए। भगवान बुद्ध ने अपने हाथ से इशारा करते हुए उन सैनिकों को रुकने को कहा। उस बालिका ने भगवान गौतम बुद्ध से कहा, महाराज, मैं तो अछूत हूँ। मैं इस कुएं से पानी निकाल लूँगी तो यह जल दूषित हो जाएगा। मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ? बुद्ध ने उसे फिर से कहा, बेटी, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहाँ पर वैशाली के राजा पहुँचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा, महाराज, यह लीजिए, केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी आपके लिए। लेकिन बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस बालिका के हाथ से पानी पीऊँगा। बुद्ध ने फिर से उस बालिका से पानी पिलाने के लिए बोला। अब बालिका से रहा नहीं गया और इस बार उसने साहस करके कुएं में से पानी निकाला और फिर पानी स्वयं भी पिया और भगवान बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से पूछा, पुत्री, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हें किससे डर है? बालिका ने पूरी बात बताई कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य भी किया और सभाजनों ने खूब आनंद लिया और महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की। लेकिन महाराज को किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। तो फिर राजा ने उस कन्या से पूछा कि क्या तुम एक अछूत कन्या हो? खैर, मैंने बताया कि हाँ, मैं अछूत हूँ। राजा ने यह सुनते ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कन्या को कैद खाने में डाल दो। मैं किसी तरह वहाँ से बचकर यहाँ तक पहुँची थी कि तभी आप मुझे मिल गए। बुद्ध ने पास में खड़े हुए राजा से कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बात को आप सदैव याद रखें। किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों से की जाती है। इस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत और नृत्य का आप सबने आनंद उठाया और उसे पुरस्कार भी दिया। जिनके कार्य अच्छे हैं वह अछूत हो ही नहीं सकते और आप उसे अछूत कह रहे हैं। सारी प्रजा का पिता होकर ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। सुनो राजन, यहाँ पर नीचा सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़र में वह कन्या अछूत नहीं बल्कि आप अछूत हैं। राजा नरेश को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। इसलिए राजा भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहा कि मैं आपकी इस बात को मैं सदा याद रखूंगा। कृपया मुझे माफ़ कर दें। हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें कभी जाति और धर्म को लेकर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, ना कि धर्म और जाति से। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।